लालू जी को हराए, राबड़ी जी देखिए, रूढ़ी जी की बात ना किया जाए, इसलिए कि लोग आसमान में उड़ने वाले लोग हैं, धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति 15 साल में एक एनएच का काम पूरा नहीं करा सकता, वो क्या विकास की बात करेंगे, क्या क्षेत्र की बात करेंगे? इसलिए उनकी बात न किया जाए तो बेहतर है। अपनी अपनी नजरिया है, विपक्ष के हैं, और सुनील जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं। अब उनकी नजरिया है कि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है कि खाली है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में तो उनको आधा खाली ही दिखता होगा, इसलिए कोई आपत्ति तो उनके विषय पर मैं नहीं करूंगा। लेकिन सारण की जनता और देश के लोग जानते हैं कि सारण का विकास का स्वरूप क्या है। कि राष्ट्रीय जनता दल से कौन प्रत्याशी होगा, हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा, उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं, पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता है कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, परिवारवाद की बात इसलिए मत कीजिए कि आप अपने मुंह में आप कालिख लगा लेंगे। भाजपा कभी गुल्ली डंडा आप खेलते देखे हैं जय शाह जी को? आज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कौन है? पंकज जी कौन है? राजनाथ सिंह के पुत्र नहीं है। ऐसे ऐसे लंबे फेरिस्त है। आज जो सुमन जी हैं, जो जीतन राम मांझी जी के लड़का है, वो परिवारवाद में नहीं आता है। अशोक चौधरी जी परिवारवाद में नहीं आते हैं। विजय चौधरी जी परिवारवाद में नहीं आते हैं। सुमित जी परिवारवाद में नहीं आते। इसलिए परिवारवाद की बात ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया है, देखिए, सम्राट चौधरी के बयान को कोई संज्ञान नहीं लेता बिहार के लोग। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो महिलाओं के प्रति, बेटी के प्रति जिस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसका खंडन उनकी पार्टी ही कर रही है। इसलिए उसमें हमको कुछ बोलना ही नहीं है। सर, राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि लालू जी को हराए, राबड़ी जी देखिए, रूढ़ी जी की बात ना किया जाए, इसलिए कि लोग आसमान में उड़ने वाले लोग हैं, धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति 15 साल में एक एनएच का काम पूरा नहीं करा सकता, वो क्या विकास की बात करेंगे, क्या क्षेत्र की बात करेंगे? इसलिए उनकी बात न किया जाए तो बेहतर है। पोजीशन उससे बड़ी, जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया, ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी आप चालू क्यों नहीं करा रहे? तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई आप लोगों का। बंद कराने वाले से नहीं पूछिएगा, जो आगे प्रयास कर रहा है उससे पूछिएगा कि कब होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन पहले सवाल उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है।